Hello children, good morning and welcome to the live class of Science JN class 6। आज हम लोग चैप्टर 16 जो कि वेस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, आज इसके कुछ समरीज और की टर्म्स को एक बार पुनः रिवाइज करेंगे ताकि इसका जो कंक्लूजन है इस चैप्टर का वो हमें अच्छे से स्पष्ट समझ में आ सके। तो सबसे पहले जो छोटे छोटे टर्म्स हैं मैं उसे एक बार समझा देता हूँ। देखिए, कहता है गार्बेज इज ऑफ टू टाइप्स। बहुत ही सिंपल सा ये की है, आप इसे याद रख सकते हैं, हमेशा ये आपको काम देगा। कहते हैं गार्बेज जो होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के हो सकते हैं या होते हैं। पहला है बायोडिग्रेडेबल एंड दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल के बारे में मैंने बताया था कि जो वेस्ट इजीली डिकम्पोज हो जाए, आसानी से अपघटित हो जाए, है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और दूसरा बताया था कि जो इजीली डिकेड या डिकम्पोज ना हो सके, चाहे वो माइक्रोब्स के द्वारा या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो वो जब डिकम्पोज नहीं होंगे तो उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे। ठीक है। इसके बाद टर्निंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू मैन्योर विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स, विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। देखिए, एक वर्मी कंपोस्टिंग का डेफिनेशन भी हो गया। मतलब ये कह रहा है कि जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैंने ये भी बताया था कि जैसे कि वेजिटेबल पिल्स हो गए, सड़े गले पेड़ पौधे की पत्तियाँ, ये सब मरे हुए जीव जंतु, ये सब जब मिट्टी में अपघटित हो जाते हैं तो बेसिकली इनके कारण, ठीक है, इनका जो है खाद में परिवर्तित होना, किसकी मदद से? रेड वर्म्स की मदद से। इसे हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। देखिए, नाम में कंपोस्टिंग नहीं वर्मी लगा हुआ है, यानी वर्मी कंपोस्टिंग रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है गार्बेज। गार्बेज शुड बी सेग्रीगेटेड एज द टू टाइप्स ऑफ गार्बेज नीड डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल। बेसिकली कहता है कि जो दो प्रकार के जो आप गार्बेज अभी आपने पढ़ा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इसको सेग्रीगेट करने के जो होते हैं कई अलग अलग तरीके हैं। इसके बाद है गुड मैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज। अगर आप चाहते हैं कि हम वेस्ट को अच्छे से मैनेज कर सकें या उसको अच्छे से व्यवस्थित करके कहीं रख सकें जिससे कि प्रदूषण कम हो, जिससे कि बीमारियां कम फैलें, तो इसके जो है मुख्यतः 5 आर्ट्स मैंने आप लोगों को बताया था। 5 आर्ट्स में जिसमें रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज और रिकवर, टोटल 5 टर्म्स आते हैं जिसे हम 5 आर्ट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। बेसिकली पहले 3 आर्ट्स हुआ करते थे जिसमें रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज थे। उसके बाद एक नया टर्म जोड़ा गया रिफ्यूज, है ना, तो इससे बन गया रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज और रिफ्यूज। अब एक नया टर्म फिर से ऐड हुआ है रिकवर। दैट मीन्स रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज और रिकवर। ये टोटल 5 टर्म्स मिला करके बनते हैं 5 आर्ट्स। और इन 5 आर्ट्स की मदद से हम लोग वेस्ट को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कहता है वेस्ट इज दैट पार्ट ऑफ अ मटेरियल विच इज नॉट यूजेबल एंड इज टू बी डिस्कार्डेड। मतलब वेस्ट क्या है कि कोई भी पदार्थ का वह हिस्सा है जिसका आप कोई उपयोग नहीं है हमारे पास। और दूसरा ये कि इसे हम इजीली डिस्कार्ड कर सकते हैं, मतलब इसको हमें करना ही चाहिए। उसे डिस्कार्ड मतलब वो कैसे नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है, अगर वो हमारे काम का ना हो। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्बेज प्रोड्यूस्ड। कहता है कि हमारे आसपास कई ऐसे मतलब कि बेकार पदार्थ हैं जो हमारे आसपास हैं, तो इसके कई अलग अलग वैरायटीज हो सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है पेपर इज रीयूज्ड बाय मेकिंग कैरी बैग्स एंड रिसाइकल फॉर मेकिंग रिसाइकल पेपर। देखिए, पेपर का इस्तेमाल आप लोग कैरी बैग्स के तौर पर कर सकते हैं, जैसे गांव में हम लोग ठोंगा कहते हैं। बेसिकली इन सब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पेपर के लिए। पेपर का ही इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और दूसरा ये है कि इसका हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से पेपर को रिसाइकल करके पुनः उसको यूज में लाया जा सकता है। कहता है मेटल एंड ग्लास कैन बी रिसाइकल बाय मेल्टिंग एंड मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स। मेटल और ग्लास होते हैं, इन्हें भी रिसाइकल किया जा सकता है और इसे मेल्ट करके, पिघला करके नया प्रोडक्ट भी तैयार किया जा सकता है। अगला है प्लास्टिक। प्लास्टिक्स आर सीरियस इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न। ये बहुत ही गंभीर एक समस्या है हमारे इस पर्यावरण के लिए। और कहता है कि जो हेल्थ कंसर्न, ये यानी कि हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। और जहाँ तक हमारे सेहत की बात है तो प्लास्टिक जो होते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता है, परंतु हम इसके ऐसे आदी हो चुके हैं कि इसे हम छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप अपने घर में कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप एक बार सरसरी निगाह से देखें तो आपको कई ऐसे आइटम्स मिलेंगे जो बेसिकली प्लास्टिक के ही बने होते हैं, चाहे वो टेबल हो, कुर्सियाँ हो, चाहे मार्कर ही क्यों ना हो, चाहे पेन हो, चाहे सेलफोन के कुछ पार्ट्स पुर्जे हैं, ये लगभग चीज़ें जो है वो प्लास्टिक के बने हुए हैं। कहता है देयर यूज स्पेशली ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स, जैसे पॉलीथीन है,
इन सब का जो यूज है वह हमें कम करना चाहिए, शुड बी रिड्यूस्ड, एंड रिसाइकल शुड बी इंक्रीज्ड। और जहाँ तक कोशिश हो सके आपसे हमसे, हमें उसे रिसाइकलिंग पर जोर देना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक्स के लिए रॉ मटेरियल से अच्छा है कि जितने पुराने प्लास्टिक्स हैं उन्हें पुनः उपयोग में लाया जाए, उसे रिसाइकल किया जाए, उसके उपयोग में कमी लाया जाए, ठीक है, उनसे ही नया प्रोडक्ट बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से हम कम से कम प्लास्टिक को बढ़ने तो नहीं दे सकते, है ना, कम नहीं किया जा सकता पर बढ़ भी नहीं सकता है, इसीलिए हम इन चीज़ों पर हमें जोर देना चाहिए। इसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड एंड ओनली द नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट शुड बी डम्प्ड इन द लैंडफिल साइट। मतलब जब कहीं देखते हैं घर के आसपास कोई बड़े से गड्ढे होते हैं, उसे भरने के लिए उसमें आप मिट्टी कितना ज़्यादा डालोगे, तो उससे अच्छा है कि उसमें हमें जो बेकार पदार्थ हैं, जो घर से निकला हुआ कूड़ा कचरा जो भी होते हैं, बेसिकली उन कचरों को उसमें डाल देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो नॉन रिसाइक्लेबल, जिसका रिसाइकलिंग नहीं हो सकता है, और इसके अलावा नॉन बायोडिग्रेडेबल जो अपघटित भी नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे गंदगी को हमें जो है उस हिस्से में डाल देना चाहिए, उस गड्ढे में डाल देना चाहिए, और ऊपर से मिट्टी की कुछ परतें चढ़ा देनी चाहिए, ताकि वेस्ट का काम भी खत्म हो जाए, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि उस पर एक अच्छा सा समतल भूभाग बना करके उसके ऊपर कोई इंडस्ट्रियल फैक्ट्री भी सेटअप किया जा सकता है, तो ये तो उसके फायदे हुए, परंतु इसके नुकसान भी है, क्योंकि जिस जमीन को, जिस गड्ढे को हमने कूड़े कचरे से भरा था, उसके बाद उसके ऊपर हमने मिट्टी की परत चढ़ा, अगर उसके अंदर से पानी को निकाला भी जाए या उसके अंदर पानी रिस के जाएगा तो वो अंदर ज़्यादा नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा अपने कूड़ा कचरा भर दिया है कि अगर पानी चला भी गया तो वो विषैला होगा, टॉक्सिक होगा, जहरीला होगा, है ना, और वह पीने योग्य नहीं हो सकता है, तो आए दिन बीमारियाँ बढ़ती रहेंगी वहाँ से। तो इसीलिए अगर किसी चीज़ में फ़ायदा है तो उसमें नुकसान भी जरूर होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें फ़ायदा ही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कहता है ऑटोक्लेव क्या है। ऑटोक्लेव है कि एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम लोग हीट टू स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसमें से जो हीट निकलते हैं इसका इस्तेमाल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि ऑपरेशन में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं डॉक्टर्स, उसको स्टरलाइज करने के लिए, मतलब उसको जर्म फ्री करने के लिए उस हीट का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद बायोडिग्रेडेबल, द वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच कहता है कि डिसइंटीग्रेट इनटू अदर लेस हार्मफुल पार्ट्स और यूजफुल पार्ट्स सच एज मैन्योर, इसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो आसानी से अपघटित हो जाए और इससे हम कोई उपयोगी खास करके खाद हम तैयार कर सकें, ये सब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। कंपोस्ट क्या है, तो मैन्योर मेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज कॉल्ड मैन्योर। उसके बाद गार्बेज, वेस्ट प्रोडक्ट विच हैज बीन डिस्कार्डेड, मतलब कि ऐसा बेकार पदार्थ जिसे अब हमें नष्ट करना है उसे हम कहते हैं गार्बेज, यानी कि कूड़ा कचरा। गार्बेज बिन्स क्या होते हैं, तो कहता है द प्लेसेस वेयर गार्बेज इज डम्प्ड, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर कूड़े कचरे को डंप किया जाता है, रखा जाता है, उसे हम गार्बेज बिन कहते हैं। हेल्थ हैजार्ड से क्या मतलब है, कहता है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड हेल्थ हैजार्ड, मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं इसे हम हेल्थ हैजार्ड कहते हैं। इसके अलावा इंसिनरेशन, मैंने इस टॉपिक को बताया था, इंसिनरेट करना, मतलब कि जो डंपिंग एरियाज होते हैं जहाँ कूड़े का अंबार लगा होता है, बेसिकली उन कूड़े कचरे को, है ना, एक बड़े से फर्नेस में डाल करके हाई फ्लेम पर उसे जला दिया, जिसे हम इंसिनरेशन कहते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है बर्निंग ऑफ गार्बेज एट हाई टेम्परेचर, मतलब काफ़ी अधिक तापमान में किसी भी कूड़े कचरे को जला देने, फर्नेस के अंदर रख के, इसे हम कहते हैं इंसिनरेशन, ये प्रोसेस, ठीक है। अगला है लैंडफिल। लैंडफिल क्या है, भूमि भराव, ठीक है। कहता है लो लाइंग ओपन एरिया यूज्ड टू डिस्पोज ऑफ द गार्बेज ऑफ अ टाउन और सिटी। आप देखें होंगे बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में कुछ खाली ज़मीनें होती हैं जो काफ़ी उबड़ खाबड़ होते हैं, उसमें काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, उसे कूड़े कचरे से भर देना, इसे हम कहते हैं लैंडफिल। फिल मतलब भरना, लैंड मतलब जमीन, खाली ज़मीन को भरना, ठीक है। इसके बाद है रिसाइकलिंग, द प्रोसेस इन विच द डिस्कार्डेड वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू अ न्यू फॉर्म, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी बेकार पदार्थ को हम एक नए प्रोडक्ट के रूप में
परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहता है ग्लास पीसेज एंड मेटल्स, है ना, कांच, प्लास्टिक, धातु के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली इन सबको हम रिसाइकल कर सकते हैं। और इसके लिए इसे सबसे पहले हमें मेल्ट करना होता है, इसे हाई टेम्परेचर पर इसे गलाना होता है। गलने के बाद उसे हम जिस शेप में चाहें, जैसे शेप में चाहें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद वर्मी कंपोस्टिंग है, तो कहता है द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग दैट इज एडेड एंड एक्सेलरेटेड बाय वर्म्स, मतलब एक ऐसा कंपोस्टिंग की प्रक्रिया जिसमें हम खास करके वर्म्स का उपयोग करते हैं उसके कन्वर्सन के लिए, उसके खाद में कन्वर्ट होने के लिए, तो इसे हम वर्मी कंपोस्टिंग कहेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आइए सबसे पहला जो सवाल है कहता है डिपेंडिंग अपॉन सोर्स वेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप। सोर्स के आधार पर वेस्ट को कितने कहता है कि टाइप्स में आप बांट सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन है, 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स और 5 टाइप्स। जो ऑप्शन सही है उसमें टिक लगाएं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वेस्ट दैट गेट्स डिकम्पोज नेचुरली, जो नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से अपघटित हो जाते हैं उस वेस्ट को क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, बोथ कैन बी या नॉन अवेलेबल। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही ऑप्शन है उसमें चुन करके टिक लगाएं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है चूज करेक्ट एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का जो सही एग्जांपल है आपको यहाँ पर चुन करके लिखना है। पहला है पॉलीथीन बैग, दूसरा है प्लास्टिक बैग, तीसरा है पेपर एंड वेजिटेबल वेस्ट और चौथा है नॉन द अबव। तो आई थिंक इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, आप देख करके टिक लगा सकते हैं। वेस्टेज दैट डोंट डिके एंड डिकम्पोज नेचुरली, मतलब जो वेस्ट कभी क्षय नहीं होते, नष्ट नहीं होते हैं और डिकम्पोज भी प्राकृतिक रूप से नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ डोंट लग गया है, डोंट का मतलब बिल्कुल नहीं होते, उसे हम कौन सा वेस्ट कहेंगे? लिक्विड वेस्ट, अनवांटेड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आप समझ गए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वी कैन इजीली डिकम्पोज किचन वेस्ट थ्रू डैश, मतलब किचन से निकलने वाले वेस्ट को किस प्रकार से आप डिकम्पोज करते हैं? पहला है वॉशिंग, दूसरा है बर्निंग, सी है कंपोस्टिंग और डी है रिसाइकलिंग। तो आई थिंक इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है विच ऑफ दिस वेस्टेज इज कॉजिंग द मोस्ट हार्म टू द एनवायरनमेंट टुडे। आज के दिनों में अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला वेस्ट कौन सा है? पहला है प्लास्टिक बैग, सेकेंड है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तीसरा है वेस्ट पेपर और चौथा है मेटल एंड ग्लास वेस्ट। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो है वो है प्लास्टिक बैग्स। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ यू हैव टू रीयूज प्लास्टिक बॉटल्स एंड मेटल्स कैंस यू विल डैश। तो कहता है मेक कंपोस्ट फ्रॉम देम, अगर आप चाहते हैं कि प्लास्टिक बॉटल्स और मेटल कैन का यूज आप दोबारा करें तो क्या उसको कंपोस्ट, है ना, मेक कंपोस्ट फ्रॉम देम, उससे आप कंपोस्ट बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मेल्ट देम टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स, तो आप उसे गलाएंगे फिर उसे नए प्रोडक्ट बनाएंगे। तीसरा है यूज देम टू स्टोर वाटर एट होम, तो उसमें आप जो है उसका इस्तेमाल आप घर में पानी जमा करने के लिए कर सकते हैं। और कहता है कि डू बोथ बी एंड सी, आई थिंक इसमें बोथ बी एंड सी दोनों हो। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल पिल्स आर डैश। नेक्स्ट है प्लास्टिक, ग्लास एंड पेपर वेस्ट आर डैश। तीसरा है हॉस्पिटल वेस्ट कैन कॉज द स्प्रेड ऑफ डैश एंड लास्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बाय डैश। ठीक है, तो आज इतना ही, और बाकी जो सवाल हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप लोग इसे इस लेसन में ढूंढ करके या फिर आपको अगर याद होगा तो आप इसे भी बना सकते हैं। तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही, आगे फिर कल बात करेंगे हम लोग कुछ नए नए। ठीक है, तो कल जो है हमारा एक नया लेसन स्टार्ट होगा एंड आई होप कि आप लोग वीडियो को जो देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट लेसन भी पढ़ के आओगे। और हमारा जो अगला लेसन है हाउ थिंग्स चेंज 60 लेसन 6। ठीक है, लेसन 6 हम लोग ये लेसन पढ़ेंगे और ये बहुत ही छोटा सा लेसन है जो काफ़ी जल्दी खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने 1 to 5 आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया है ना, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस तक। और नीचे जो है हम लोगों ने लेसन 14, 15, 16 पढ़ लिया। ठीक है, तो आप लोग जो कंटेंट्स में जो एक्सरसाइज होते जा रहे हैं उसमें टिक लगाएंगे। देखिए लेसन 1, 2, 3, 4, 5 ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें टिक लगा लें। नीचे से 14, 15, 16 भी आपका डन हो चुका है। तो नेक्स्ट डे से जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा वो होगा लेसन 6 हाउ थिंग्स चेंज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास से।